हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ एक भूमिति के पहले भाग में मूलभूत संबोध के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम 5 मूलभूत संबोध देख रहे थे। तो पहले वीडियो में हम 3 भाग देख चुके हैं, रेखा है, बिंदु है और रेखाखंड। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में किरण और प्रतल। किरण को अंग्रेजी में रे कहते हैं और प्रतल को प्लेन कहते हैं। तो ये दोनों भी हमारे मूलभूत संबोध है, उसकी जानकारी इस वीडियो में अब दी जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किरण, जिसको अंग्रेजी में रे कहते हैं। तो रे हमने सुना है सन रेज होते हैं। जैसे किरण बोला जाए हिंदी में तो सूर्य किरणें होती हैं। और जब भी ड्राइंग हम बचपन में बनाते थे कि सूरज बनाओ, तो इसी तरह से एक गोल करके उसके चारों ओर किरणें बनाते थे। तो जो किरणें हम बनाते थे वही किरण है, वही हमारा किरण असल में आकृति है। और उसी में से परिभाषा भी प्राप्त होता है कि किरण यहाँ से शुरू होती है और आगे की ओर उसी दिशा में बढ़ते जाती है। एरो का मतलब है आगे की ओर बढ़ रही है, शुरुआत यहाँ से होता है। तो यहाँ उसका बिंदु लगा हुआ है, ये बिंदु है और यहाँ से आगे हो जा रहा है तो ये एरो लगा है। इसी तरह से हर किरणों में हमने देखा ये बिंदु और ये एरो लगा हुआ है। तो यही असल में किरण है। तो किरण का परिभाषा क्या हुआ, किसी रेखा का, ये रेखा का ही भाग है, किसी रेखा का वह भाग जिसका आरंभ एक बिंदु तथा उसी दिशा में आगे बढ़ता हो तो उसे किरण कहते हैं। तो इसमें इससे पता चलता है कि यहाँ आरंभ एक बिंदु से हुआ और उसी दिशा में आगे असीमित बढ़ रहा है, असीमित लंबाई बढ़ रहा है। तो उसको दर्शाने के लिए हम एरो दर्शा दिए। यह शुरुआत आरंभ बिंदु से हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इस ओर से आगे बढ़ रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ एरो नहीं लगा है। जिस ओर तीर का निशान लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि एरो की दिशा में ये किरण आगे बढ़ रही है और इसकी असीमित लंबाई है, इसका हम मापन नहीं कर सकते। यह चीज हमने रेखा की लंबाई में भी देखा था कि असीमित बिंदुओं का समुच्चय और साथ में दोनों ओर तीर का निशान, अर्थात दोनों दिशा से वो रेखा बढ़ रही है, अर्थात उसका लंबाई का मापन करना असंभव है। तो किरण में एक ही की दिशा की ओर से, मतलब यहाँ से आरंभ बिंदु है और इस दिशा से वो आगे बढ़ रही है, तो इस दिशा से उसकी लंबाई असीमित होने से इसका मापन नहीं कर सकते। और किरण में भी असंख्य, यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, असंख्य बिंदुओं का समूह है। तो ये आरंभ बिंदु हुआ और ये दिशा हुआ। और इसे कैसे नामांकित करें, नामांकित करने के लिए पहले हम आकृति बना लिए हैं। जैसे यहाँ किरण दर्शाया आरंभ बिंदु और उसकी दिशा, आरंभ बिंदु और उसकी दिशा, आरंभ बिंदु और उसकी दिशा। और नाम है कैपिटल लेटर से एक आरंभ बिंदु पर एक उसकी दिशा पे लिखा जाता है। ये आरंभ बिंदु उसकी दिशा, आरंभ बिंदु उसकी दिशा लिखा जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जहाँ से एक आरंभ बिंदु है वहीं से नाम शुरू करना भी आरंभ करना है। तो किरण SF नाम सही है, लेकिन अगर आपने किरण FS लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ दूसरा किरण का नाम क्या होगा, क्या NM होगा, किरण NM नहीं। क्या सही उत्तर है, किरण MN, ये हमारा सही उत्तर है। तो इसी तरह से ये तीसरा देखो, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको फेयरबुक में भी लिखना और कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखकर बताना, मैं जरूर चेक करूंगी। नेक्स्ट 4 हो गए हमारे मूलभूत संबोध। पहला, दूसरा, तीसरा तो हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके थे, आप लोग देख लेना। 5वां हम देखने जा रहे हैं प्रतल। प्लेन किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्लेन कहते हैं। तो प्रतल कैसा होता है, जैसे कि आप लोग ये बोर्ड देख रहे होंगे, तो ये बोर्ड भी एक प्रतल ही है। तो प्रतल का आकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चतुर्भुजाकार होता है। ऐसा समतल पृष्ठभाग जिसकी 4 भुजाएं 4 दिशाओं से असीमित बढ़ाई जा सके, उसे हम प्रतल कहते हैं। तो मतलब सिर्फ 4 भुजा आकृति नहीं बना देना है, इसे दिखाना है कि ये यहाँ से भी बढ़ सकता है, इधर से भी बढ़ सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, चारों दिशाओं में इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी आकृति को हम प्रतल कहते हैं। प्रतल में असंख्य बिंदुओं का समुच्चय होता है और ये बड़ी सी बड़ी आकृति भी हो सकती है, छोटी से छोटी भी। उदाहरण के रूप देखा जाए तो प्रतल का भाग हम अपने जीवन में अक्सर देखते हैं,
जैसे एलईडी टीवी का स्क्रीन हो, मोबाइल का स्क्रीन हो, टैबलेट का स्क्रीन हो, दीवार हो, ब्लैक बोर्ड हो, ये वाइट बोर्ड हो, सब कैसे हैं, प्रतल जैसे दिखते हैं। इनको प्रतल नहीं बोल सकते, प्रतल का भाग बोल सकते हैं, क्योंकि प्रतल तो असीमित होता है, उसका मापन करना मुश्किल होता है, लेकिन हम इस बोर्ड का मापन कर सकते हैं। तो ये हम बोलेंगे क्या है, ये प्रतल का भाग है, छोटा भाग है। जैसे रेखा की लंबाई नाप नहीं सकते, परंतु रेखाखंड की लंबाई को हम नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेखाखंड उस रेखा का भाग है। उसी तरह से ये सब जो उदाहरण देख रहे हो ना, ये सब इस प्रतल के भाग है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे रेखा किरण में असंख्य बिंदुओं का समूह होता है, वैसे ही प्रतल में भी असंख्य बिंदु होते हैं। अब इसे नामांकित कैसे करें? तो जैसे यहाँ पे प्रतल बना हुआ है, तो प्रतल को 3 बिंदुओं से भी नाम लिख सकते हैं और 1 बिंदु से। लेकिन शर्त यह है कि अगर 3 बिंदु हैं तो तीनों बिंदु एक रेखी नहीं होने चाहिए। एक रेखी हो गए तो प्रतल का नाम सही नहीं माना जाएगा। तो ये 3 बिंदु हम देख रहे हैं अरेखी है, इसलिए प्रतल का नाम हो गया ABC। प्रतल ABC ऐसे लिखते हैं। और ये शर्त याद रखना है, ये 3 बिंदु एक रेखी न हो। और अगर 3 बिंदु नहीं है तो स्मॉल लेटर एक कोने में लिख देंगे, तो उसे प्रतल M ऐसे दर्शा सकते हैं। तो आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है तीसरे में कि यहाँ एक प्रतल का डायग्राम बनाया है और 3 बिंदु ABD दिए गए हैं। तो क्या इस प्रतल का नाम दिया जा सकता है या लिखा जा सकता है, या आप लोगों को बताना है कि क्या हम इसका नाम दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसको आपको उत्तर देना है, हाँ या नहीं, यस और नो। क्या हम इसका नाम लिख सकते हैं? यस और नो में लिखना है, आंसर फेयर बुक में भी लिखना है और कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताना है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे भूमिति के मूलभूत संबंध पूरे हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करके सुनाना भी है और लिखना भी है। थैंक यू।